हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की द सीक्रेट बुक तो बहुत फेमस हुई थी। आपने कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर सुना होगा और कहीं ना कहीं उसकी थॉट भी जरूर पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक और है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके ऑथर हैं एस्थर एंड हैरी जिग्स। ये बुक के थॉट्स भी ना बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ना वन ऑफ द बेस्ट बुक है। द सीक्रेट चूंकि फेमस हो गई थी तो उसको ज्यादातर लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बुक के थॉट्स भी कहीं ना कहीं बहुत कमाल के हैं। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इसी बुक्स में से कुछ थॉट्स लिए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं मुझे तो आज बिस्तर से ही नहीं निकलना चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला व्यक्ति बीमार और समृद्धि के बारे में बात करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। जब आप एक शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझने लगेंगे या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका ध्यान रखते हैं तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभवों में इसका सटीक सह संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण अनुभूत नहीं होता, उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। क्योंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछित घटना अनुभूत होती है तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं मैं अपने साथ यह अवांछित कार्य क्यों करूंगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उस अवांछित घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अवांछित वस्तु या उसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से यह आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गई है। लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, अतः आपके व्यक्त करते हुए अवांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आप उन्हें अपने अनुभव में आने को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, ऐसा अगर आपने सोचकर रखा है तो, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन हो जाएगा। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के निर्देशन दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके अनुभवों में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है।
जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हो तो आप कहते हैं कि हाँ मुझे यह चाहिए, उस पर एकाग्रचित्त होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया है। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक ऐसा स्पंदन पैदा कर देता है कि यदि वह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उसकी पुस्तक में 9 शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं, जब आप किसी चीज की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता, चले जाओ, तो उस समय आप इसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में 9 जैसा कोई शब्द नहीं है। उस पर ध्यान केंद्रित करना से कहता है कि हाँ मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीजें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यान्वयन काल का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। आई होप इस बुक की थॉट्स और इस बुक की नॉलेज आपको ज़रूर ही बहुत अच्छी लगी होगी और आपने क्लियर समझ लिया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप उनको वॉच कर और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।